और जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ, जवाब दो सरकार। भारत पाकिस्तान विदेश सचिव वार्ता पर सस्पेंस बरकरार। भारत पाकिस्तान को देगा और सबूत। राजनाथ सिंह ने कहा, हमें पाक की कार्रवाई का इंतजार। अफगानिस्तान पुलिस चीफ सैयद कमाल सादत का दावा, मजार शरीफ में भारतीय वाणिज्य दूतावास हमले में पाक सेना का हाथ। टोरो न्यूज के हवाले से खबर। वर्दी में छिपा एक और काला चेहरा हुआ बेनकाब। ड्रग तस्करों से मिली भगत के आरोप में बीएसएफ का एक जवान गिरफ्तार। पंजाब के तरन तारण से पकड़ा गया। मालदा हिंसा पर राजनाथ सिंह से मिला बीजेपी प्रतिनिधिमंडल। उच्च स्तरीय जांच की मांग। टीएमसी ने कहा, चुनाव के चलते तूल दे रही है बीजेपी। नीतीश कुमार ने किया ममता का समर्थन। जम्मू कश्मीर में अटकलों पर पीडीपी नेता महबूब बेग का बयान। बीजेपी के साथ ही रहेगा गठबंधन, किसी और दल के साथ सरकार बनाने का सवाल नहीं। मुंबई में प्रोग्राम रद्द होने के बाद पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली ने कोलकाता में सजाई महफिल। ममता बनर्जी को कहा शुक्रिया। खुदरा महंगाई दर सितंबर में 0.20% बढ़ी। नवंबर में 5.41% के मुकाबले दिसंबर में बढ़कर हुई 5.61%। और पर्थ वनडे में काम नहीं आया रोहित शर्मा का शतक। 5 विकेट से टीम इंडिया की हार। सीरीज में 1-0 से आगे ऑस्ट्रेलिया। नमस्कार, लाइव इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं सुजाता और बड़ा सवाल यह है कि आखिर बंगाल क्यों सुलग रहा है। बंगाल जल रहा है, लेकिन क्यों? एक नेता जो बयान देता है यूपी में, और वो भी 1 महीने पहले, और उसे लेकर पश्चिम बंगाल में बवाल हो जाता है। कोई भी राजनीतिक दल या सरकारें इसे सांप्रदायिक कहने से बच रही हैं, लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है, जिस तरह से एक जुलूस ने दंगे की शक्ल अख्तियार कर ली, वो इसे सांप्रदायिक ही बनाती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बंगाल जल क्यों रहा है? क्या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं? क्या सुनियोजित थी मालदा की हिंसा? मालदा में भीड़ को उकसाया गया था। हिंसा की ये आग साजिश का नतीजा थी। जेडीयू सांसद ने भीड़ को उकसाया था। मालदा में माहौल बनाया गया था। गुस्से का ये उबाल बनावटी था। कौन कर रहा है वोट की राजनीति? चुनाव से पहले कौन बिगाड़ रहा है माहौल? जी हां, अगर ये चुनाव की खड़ी दहलीज पर पश्चिम बंगाल के लिए ध्रुवीकरण की सियासत है, तो फिर इसके गुनहगार कौन है? एक नाम आया है जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी का, जिन पर आरोप है कि जो जुलूस निकला उसमें ऐसे पैम्पलेट बंटवाए गए जिससे लोग भड़कें और हालात बिगड़ जाएं।
पश्चिम बंगाल में चुनाव के लिए महज 100 दिन बचे हैं, लेकिन इससे पहले ही सूबे में ध्रुवीकरण की सियासत शुरू हो गई है और मालदा इसका ताजा उदाहरण है। मालदा में हुई हिंसा को लेकर अब नया आरोप जेडीयू के सांसद पर लगा है। ये सांसद है गुलाम रसूल बलियावी पर आरोप लग रहे हैं कि 3 जनवरी को मालदा में जो जुलूस निकला था उसका नेतृत्व बलियावी ने ही किया था। जेडीयू के जो सांसद हैं उनका पर्दाफाश हुआ है। वो किस प्रकार से मालदा के अंदर लोगों को, उनकी भावनाओं को भड़का के सांप्रदायिकता फैलाने का पूरा प्रयास किया। उसके साथ देखा गया है कि 3 जनवरी को किस प्रकार की हिंसा हुई। ये सब चीजें सामने आई। जेडीयू सांसद पर लगे आरोपों पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने मीडिया को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अगर कोई टीवी वाला, मीडिया वाला, अखबार वाला, सीबीआई वाला, कोई माई का लाल अगर ये सिद्ध कर दे, साबित कर दे कि बलियावी उस जुलूस में या उस कार्यक्रम में थे, तो मैं उसको मर्द का बच्चा जानूंगा। आरोपों पर बलियावी की बौखलाहट इतनी बढ़ गई कि बजाय सफाई देने के मीडिया को ही भला बुरा कहने लगे। यहाँ तक कि मर्यादा को ताक पर रखकर मीडिया को ही गाली दे बैठे। ये मार्केटिंग करने के लिए, कारोबार करने के लिए देश का चौथा स्तंभ कहलाने वाली जो शक्ति थी, जो संसदा थी, बड़ी शर्म के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त सत्ता और राजनेताओं के कोठे की जीनत बन गई है। ये नहीं सोचा गया था कि चौथा स्तंभ इतना बाजारू हो जाएगा। इधर पश्चिम बंगाल से बैरंग लौटे बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को मालदा की रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट मिलने के बाद बीजेपी ने ममता सरकार पर आरोप लगाया कि मालदा में जो कुछ हुआ, ममता सरकार उसके सबूत मिटाने में जुटी है और यही वजह थी कि ममता की पुलिस ने बीजेपी प्रतिनिधिमंडल को मालदा में घुसने से रोक दिया। इस घटना के मूल कारणों में जानने के लिए और सच्चाई को छिपाने के लिए वहां की राज्य सरकार हर तरीके से अपने चाक चौबंद करके चीजों को रोकने की कोशिश कर रही। यही कारण था कि हमको भी स्टेशन से बाहर नहीं जाने दिया, क्योंकि राज्य सरकार सच्चाई पे पर्दा डालने में लगी हुई है और सबूतों को नष्ट करने में लगी हुई है। पश्चिम बंगाल में चुनाव सिर पर है। ऐसे में मालदा की घटना के चलते सत्ताधारी तृणमूल के लिए ये वक्त मुश्किलों भरा है। मामला वोट बैंक से भी जुड़ा है, लिहाजा पार्टी बयान संभल कर दे रही है, वहीं कदम फूंक कर रख रही है। तो विपक्ष में बैठी सीपीएम मालदा की घटना के लिए तृणमूल के साथ ही बीजेपी को भी जिम्मेदार ठहरा रही है। जो आपराधिक तत्व हैं उसको अगर संरक्षण प्रदान किया जा रहा है प्रशासन से, उसी के चलते जो सांप्रदायिक आयाम को सामने लाना और उसके आधार पे सांप्रदायिक विभाजन का जो मौका मिलता है बीजेपी उसको देना। पश्चिम बंगाल में करीब 30% मुस्लिम आबादी है। साल 2011 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत में मुस्लिम वोटों की बड़ी भूमिका थी। यही वजह है कि ममता मालदा की घटना को लेकर उठ रहे सियासी तूफान के बीच ऐसे कदम उठा रही हैं ताकि उनकी सियासी ताकत कम ना हो, विपक्ष को भी अपने वोट बैंक को मजबूत करने का मौका न मिल पाए। लेकिन जिस तरह से सूबे में सीपीएम और कांग्रेस के बीच सियासी समझ बन रही है और ये समीकरण कामयाब रहा तो ममता के लिए मालदा में लीपापोती का दांव उल्टा भी पड़ सकता है। कोलकाता से प्रियंका दत्ता के साथ सिद्धार्थ शर्मा, लाइव इंडिया, दिल्ली। जी हां, पश्चिम बंगाल के मालदा में जो कुछ हुआ वो हैरान करने वाला है। एक अनजान से हिंदू नेता के चलताऊ बयान मात्र से हिंसा, आगजनी और सांप्रदायिक तनाव इतना बढ़ गया कि ये घटना हो गई। विश्व हिंदू महासभा के मामूली नेता कमलेश तिवारी ने बयान तो यूपी में दिया, लेकिन 2.5 लाख मुसलमानों ने जुलूस मालदा में निकाला। कहीं ये सियासत की कोई चाल तो नहीं? बीजेपी को पश्चिम बंगाल के मालदा में ऐसा मौका मिल गया है जो आने वाले चुनावों में कमल के वोट बैंक को
मजबूती दे सकता है। लिहाजा इस सुनहरे अवसर को बीजेपी अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहेगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में सूबे में मोदी लहर के बाद वैसे भी बीजेपी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन को लेकर असमंजस में थी। ऐसे में पार्टी के लिए ये बिल्कुल सही मौका है कि अपना वो कार्ड खेले जो भगवा ब्रिगेड की पहचान रही है। वैसे तो बीजेपी पहले से ही पश्चिम बंगाल में बेहद संभल कर चल रही है। हाल ही में राष्ट्रीय नेतृत्व ने संघ से जुड़े रहे दिलीप घोष को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इससे साफ है कि पार्टी हिंदू वोट बटोरने की कोशिश में लगी है। बीजेपी इसे उदारवादी हिंदुत्व का नाम देती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वोटों का ये ध्रुवीकरण पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने में काम आ पाएगा? हाल के चुनावों में बीजेपी को हिंदुत्व के नाम पर ध्रुवीकरण का कोई खास फायदा नहीं मिला है। फिर भी जब कलियाचक जा रहे बीजेपी के डेलीगेशन को रोका गया तो बीजेपी ने ममता सरकार पर आरोप लगाते हुए मालदा की पूरी घटना को साजिश करार देने में देर नहीं लगाई। वैसे तो बीजेपी ने अब तक खुलकर मालदा दंगे को सांप्रदायिक दंगे का नाम नहीं दिया है, लेकिन इसे साजिश करार देना और जेडीयू नेता के नाम इस घटना में सामने आना बताता है कि मालदा में जो हुआ उसमें कुछ तो गड़बड़ है और इसके तार सियासी राहों से होकर गुजरते हैं। एक हफ्ते से मालदा में हिंसा और तनाव बना रहा। मालदा में इस तनाव की शुरुआत हुई अंजुमन अहले सुन्नतुल जमात के नेतृत्व में निकले विरोध प्रदर्शन से, जो हिंदू महासभा के कार्यकर्ता कमलेश तिवारी के उस विवादित बयान का विरोध कर रहा था जो उन्होंने 1 दिसंबर को दिया था। जाहिर है पार्टियां और सरकारें खुलकर इसे भले ही सांप्रदायिक हिंसा ना मान रही हों, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये सांप्रदायिक रंग ले चुका है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि 1 महीने बाद किसी बयान का विरोध और उसका दंगे की शक्ल अख्तियार करना सियासत का हिस्सा तो नहीं। इस घटना के आरोपियों का जिस तरह से पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस ने बचाव किया है, उससे राज्य में एक खास वर्ग को साधने का संकेत मिला। शायद यही वजह है कि उस खास वर्ग के खिलाफ दूसरे वर्ग के गुस्से को भुनाने के लिए अमित शाह ने फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजने का फैसला लिया। हालांकि इस टीम को कलियाचक नहीं जाने दिया गया, लेकिन इस कदम के जरिए बीजेपी ने ये संदेश देने की कोशिश जरूर की है कि वो हिंदुओं के साथ खड़ी अकेली पार्टी है। हालांकि पश्चिम बंगाल में सियासी संकेत तो ये हैं कि कांग्रेस लेफ्ट के साथ मिलकर ममता के खिलाफ जंग में उतरने वाली है। इस दो तरफा मुकाबले में बीजेपी को कहीं जगह मिलती नहीं दिख रही थी, लेकिन मालदा के तनाव ने सूबे के दो तरफा सियासी जंग में फिलहाल बीजेपी के लिए भी जगह हासिल करने का मौका जरूर दे दिया है, जिसका आने वाले विधानसभा चुनावों पर असर पड़ सकता है। कोलकाता से प्रियंका दत्ता के साथ सिद्धार्थ शर्मा, लाइव इंडिया, दिल्ली। और पश्चिम बंगाल की मौजूदा सियासी सूरत पर कांग्रेस का क्या रुख है, ये जानने के लिए कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह से खास बातचीत की हमारे डिप्टी एडिटर शादाब सिद्दीकी ने। मालदा हिंसा को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस प्रवक्ता आरपीएन सिंह हैं। सिंह साहब, कौन राजनीति कर रहा है इसमें? बीजेपी अलग आरोप लगा रही है, सीपीएम कुछ कहती है, लेफ्ट पार्टीज कुछ कह रही हैं, आप लोग कुछ कह रहे हैं। राजनीति आखिर कौन कर रहा है? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जो मालदा में हुई, और हमने पहले भी कहा है उचित कार्रवाई, जो भी दोषी है उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। हम समझ सकते हैं कि वेस्ट बंगाल के चुनाव इस वर्ष हैं, तो उसको एक धार्मिक उन्माद का चेहरा दिया जा रहा है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और वही आप देखिए, उत्तर प्रदेश के भी चुनाव पास हैं तो राम मंदिर की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। तो मैं समझ सकता हूँ जो सही चीज है उस पर बातचीत करनी चाहिए। अलगाववाद, धर्मवाद, इसको इलेक्शन के दरमियान क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? हम तो पहले भी कह रहे हैं जिसमें, और मुझे लगता है मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल ने भी कहा है, और हम फिर से दोहराते हैं, जो भी दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। फाइनल क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि चुनावी साल है, चुनाव होने हैं, इसलिए ये सब कुछ पोलराइजेशन करने की कोशिश हो रही है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, आप देखा जाए वेस्ट बंगाल में देखिए, उत्तर प्रदेश में आप देखिए 1.5 साल हो गए, 1.25 साल भारतीय जनता पार्टी के हो गए। उत्तर प्रदेश के चुनाव दूर थे तो उन्होंने राम मंदिर की बात नहीं की, पर अब देखिए अब राम मंदिर बनाने की बात करते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी भी प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख रहे हैं।
तो धार्मिक उन्माद, क्योंकि जो जो वादे और जो जो सपने भारतीय जनता पार्टी ने देश को दिखाए उस पर तो बिल्कुल जुमला सा साबित हुआ। तो अब वापस प्रदेश आप सबको बेवकूफ कई बार नहीं बना सकते। शुक्रिया। तो आरपीएन सिंह बहुत साफ कह रहे हैं कि चुनावी साल है, लिहाजा बीजेपी इस मुद्दे को पोलराइज कर रही है। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि जो भी दोषी उस घटना के लिए है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ शादाब अहमद सिद्दीकी, लाइव इंडिया, दिल्ली। यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। Yes, that's a shot we were talking about. Oh, it's up over the offside. जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। धर्म के नाम पर किसी के भी दिमाग में ये खुराफात घर बन रहा है। मुझे सीधा जवाब चाहिए। समाज उत्पन्न की आपकी जिम्मेदारी गलती किसकी है? झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, उसका जवाब आपको ही देना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में चिंगारी तो अब बुझ चुकी है, लेकिन अब इस पर सियासत हो रही है। सोमवार को बीजेपी का 3 सदस्यीय डेलीगेशन मालदा पहुंचा, लेकिन इस डेलीगेशन को मालदा जाने से पहले ही पुलिस ने रोक लिया और वापस कोलकाता भेज दिया। ममता सरकार की इस कार्रवाई के बाद अब बीजेपी आक्रामक हो गई है। सोमवार सुबह सुबह पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई और इस गर्माहट का केंद्र एक बार फिर बना मालदा। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल सुबह 6:40 पर मालदा स्टेशन पर उतरा, जिसमें दार्जिलिंग से पार्टी सांसद एसएस अहलुवालिया, रिटायर्ड डीजीपी विष्णुदयाल राम और बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव शामिल थे। लेकिन इससे पहले कि प्रतिनिधिमंडल स्टेशन से बाहर निकलता, पुलिस ने उन्हें रोक लिया और लौटने का फरमान सुना दिया। Unfortunately, we are not allowed to go there, and Mr. Ahluwalia ji with us. He told to the district administration because he is very well acquainted with the demography, geography, and the social situation of the area. दरअसल बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने मालदा जिले के कालियाचक में हुई हिंसा की फैक्ट फाइंडिंग यानी कि घटना की असल वजह जानने के लिए इस प्रतिनिधिमंडल को भेजा था। चक में जो घटना घटी है उस घटना का एक नागरिक तदंत करने के लिए आए हैं और ये हम जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन मालदा प्रशासन को इस बात का डर सता रहा था, अगर प्रतिनिधिमंडल कालियाचक जाएगा तो वहां की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, लिहाजा पुलिस ने बीजेपी डेलीगेशन को स्टेशन पर ही रोक लिया। We are here to console people and to give them, restore the confidence. But they said ki no, you people are public figure. By your appearance itself, there will be problem, and whatever normalcy we are trying to achieve, that will break down. प्रतिनिधिमंडल का आरोप है कि उनके आने से पहले तक मालदा में धारा 144 लागू नहीं थी, लेकिन जब वो मालदा पहुंचे तब प्रशासन ने बताया कि यहाँ धारा 144 लागू है। पुलिस ने प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों को 3 घंटे तक मालदा स्टेशन पर ही रोके रखा और उसके बाद कोलकाता लौटा दिया। Due to the pressure of the state government, the district administration said 144 is promulgated, you cannot go to that area. We said कि we are law-abiding citizen, we are all the 3 senior MPs,
and we are not here to incite or instigate anybody. मालदा में बीते दिनों हुई हिंसा के बाद इलाके में जबरदस्त तनाव है, लेकिन इस बीच सियासत भी अपनी जगह पर हो रही है। मालदा में हुई हिंसा को बीजेपी सांप्रदायिक हिंसा करार दे रही है, तो सूबे की सीएम इस हिंसा को सांप्रदायिक हिंसा मानने के लिए कतई तैयार नहीं है। उस सांप्रदायिक तांडव को पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा जस्टिफाई किया जाना और ये कहा जाना कि ये सांप्रदायिक उन्माद नहीं है, सांप्रदायिक दंगा नहीं है, बल्कि जो है वो पुलिस के बीच में कुछ छोटी मोटी झड़प है, ये अपने आप में बहुत ही चिंता की बात है। इससे माइंडसेट पता लगता है कि वोट के लिए कहां तक जा सकते हैं। Can you imagine in such a situation like that with 30-40,000 people? I think it was handled tactfully. If it wasn't handled tactfully on this border town, you'd have had deaths, you'd have had serious injuries. 10 people have now been arrested. So it was handled tactfully. Of course it was handled tactfully. It is not criminal. It is criminal. It is not at all communal. अब सवाल उठता है कि क्या ये सब सिर्फ उस चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है जिसका ऐलान संभवतः अगले महीने होने वाला है। बीजेपी और टीएमसी दोनों चुनाव को सामने रखकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण चाहते हैं और बीजेपी की जो टैक्टिक्स है ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। सब जगह चुनाव के पहले ये इस प्रकार के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और उन्माद पैदा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस बार विशेषकर मालदा की उस भयानक घटना के बाद टीएमसी और टीएमसी सरकार चाहती है कि इस प्रकार के ध्रुवीकरण हो। वामपंथी दलों का चाहे जो भी आरोप है, लेकिन इतना तो तय है कि विधानसभा चुनावों के पहले हुई इस घटना का फायदा उठाने के लिए हर एक दल अपनी अपनी तरह से जुट गया है। जिस दल को जिस पक्ष के वोटों की उम्मीद ज्यादा है उसके माफिक वो अपना दांव चल रहा है। कोलकाता से प्रियंका दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं। जो भी पके ऐसा पके जहाँ भी जो हो खींचा चला आए MDH मसाले। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। आपको बताते हैं कि मालदा में हुआ क्या था। दरअसल 3 जनवरी को मालदा में एक रैली में शामिल भीड़ उग्र हो गई थी और उसने कलियाचक थाने को फूंक डाला। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस थाने में आतंकियों से संबंधित दस्तावेज थे, जिन्हें नष्ट करने के लिए रैली की आड़ में थाने को फूंक दिया गया। कुछ दिन पहले भी हुआ था बंगाल में बवाल। भीड़ ने लगा दी थी थाने को आग। जमकर हुई थी गोलीबारी और आगजनी। जान बचाकर भाग गई थी पुलिस। विरोध करने वाले विपक्षी नेताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में तब हिंसा भड़क उठी जब यहाँ मुस्लिमों ने एक रैली निकाली थी। ये रैली पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ तथाकथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में निकाली गई थी। इस दौरान अचानक हिंसा भड़क उठी थी। तकरीबन 2.5 लाख लोगों ने नेशनल हाईवे नंबर 34 पर रैली निकाली। बाद में हिंसक हो उठी भीड़ ने करीब 2 दर्जन गाड़ियों में आग लगा दी। इसके अलावा मालदा जिले के काली याचक पुलिस स्टेशन पर हमला भी किया। इसके बाद पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई। इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार कर उन पर कई गैर जमानती धाराएं लगाई गई हैं। रैली काली याचक पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले सूरज इलाके में निकाली गई थी, जिसके बाद टिप्पणी करने वाले को फांसी देने की मांग करते हुए प्रदर्शनकारी नेशनल हाईवे पर उतर आए। वहां से गुजर रही बस के साथ रैली में शामिल लोगों की पहले बहस हुई। बाद में भीड़ ने बस पर हमला कर दिया। यात्री किसी तरह वहां से बचकर निकल गए। इसके कुछ देर बाद मालदा से आ रही बीएसएफ की एक गाड़ी में आग लगा दी गई। इसके बाद भीड़ पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ी। थाने के कुछ हिस्सों में तोड़फोड़ की गई और बैरक वाले हिस्से में आग लगा दी गई। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हमले से बचने के लिए पुलिस वाले थाने से निकलकर भाग गए। कई राउंड फायरिंग हुई और बम भी चलाए गए। गोलियां लगने से 2 लोग घायल हो गए। भीड़ ने कुछ घरों में लूटपाट भी की। इसके तुरंत बाद दुकानें बंद कर दी गई और इलाके में तनाव फैल गया। काली याचक थाना फूंकने की घटना को बड़ी साजिश करार दिया जा रहा है। स्थानीय लोग लगातार इसकी ओर इशारा कर रहे हैं। गवर्नर को हम यही कहा, मालदा का घटना कोई सांप्रदायिक घटना नहीं है। ये सांप्रदायिक घटना घटाने का पीछे आतंकवादी का एक हाथ है। सांप्रदायिक घटना को दिखाने के लिए किया गया। पीछे बात यही है, मालदा जिला का कालियाचौक जो पुलिस स्टेशन, उसमें बहुत सारे आतंकवादी लोगों का तथ्य वहीं पर मौजूद है। सारे तथ्यों को नष्ट करने के लिए उधर पुलिस स्टेशन को जलाया गया, उधर जो गोदाम है उसको जलाया गया और इतना तांडव मचाया गया। मालदा के काली याचक में हुई इस घटना के खिलाफ राज्यपाल के पास जाकर शिकायत की गई, क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये सीधा आतंकवादी लोगों का एक साजिश है और उस साजिश को कामयाब होने दिया स्टेट गवर्नमेंट ने। स्टेट गवर्नमेंट अभी तक 10 आदमी को गिरफ्तार किया, लेकिन जिनको गिरफ्तार किया वो मूल आरोपी नहीं है। मूल आरोपी लोगों को, मूल कल्पित लोगों को बचाने का प्रयास तृणमूल पार्टी और सरकार कर रहा है। इसीलिए गवर्नर से मांग किया, अब सीधा चीफ मिनिस्टर से बात करिए। अभी तक चीफ मिनिस्टर का कोई बयान तक नहीं है। और बुद्धिजीवी लोगों को हम कहना चाहता हूं, इतना बड़ा राष्ट्रद्रोही घटना होने के बाद आप लोग कैसे सहिष्णु के बैठा है। मालदा में हुई हिंसा की घटना में पुलिस वैन, जीप समेत 25 गाड़ियों में आग लगा दी गई थी। इसके अलावा पुलिस वालों को पीटा गया था। ये 2 घटनाएं बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति बताने के लिए पर्याप्त हैं। पहले थाना फूंक दिया जाना और फिर कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या, ये दोनों घटनाएं गवाह हैं पश्चिम बंगाल में गुंडों के हौसले कितने बुलंद हैं और पुलिस का मनोबल कितना नीचे चला गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। Yes, that's a shot we were talking about. Rose up over the offside. जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ। जवाब दो सरकार। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए